22 करोड़ की जनता का ये रिजल्ट आ चुका है जमीनी स्तर का कि क्या कुछ होगा विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी। योगी जी कैसे आपकी नैया पार लगी, किसी ने भी सोचा नहीं था, क्योंकि बीजेपी के सबसे ज्यादा आसार लगाया जा रहा था कि आप सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए। अखिलेश यादव का एक बड़ा आरोप, हमारी बात नहीं सुनी तो विधानसभा चुनावों में आपको मुंह की खानी पड़े। अयोध्या, मथुरा, गोरखपुर थी जिन्होंने करारा जवाब भी दिया कि आओ मुझ पर कार्रवाई करो। तो ऐसा आक्रोश यूपी की जनता का देखने के लिए मिला। तो मैं ये कहूंगी बीजेपी को बड़ा झटका लग चुका है, ये सामने दिख रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं और ये दूसरा बड़ा झटका है बंगाल चुनाव के ठीक बाद। यूपी में इनके हाथ से जाते हुए दिख रही है सत्ता, क्योंकि जिस तरीके से ग्राम पंचायत के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, ये सामने आंकड़े दिख रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी उभरी है समाजवादी पार्टी, यहां से यूपी से, उस राज्य से जहां पर बीजेपी की अच्छी खासी पैठ बनी हुई थी। केंद्र से भी यहीं के रास्ते खुले हुए थे और इस समय यूपी में तो सबसे ज्यादा डंका बजाया जा रहा था कि यूपी राम राज्य के साथ है। यूपी में जो बात होगी वो योगी जी के साथ बात होगी, मन की बात होगी। और साथ ही कई दिग्गज नेता लगातार दावे कर रहे थे कि यूपी में तो हमारा ही डंका है। पर ये तो क्या हुआ भैया, वक्त बदलते ही एकदम से ये कहे जज्बात बदल गए कि अब यहाँ पर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, बड़ी बड़ी हेडलाइंस चल रही हैं कि सपा का डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है यूपी में। 75 जिलों की 3050 पंचायत सीटों के रिजल्ट जो है लगभग सामने आ चुके हैं, स्पष्ट हो चुके हैं। और इसमें इन नतीजों के हिसाब से अगर बात करें तो बीजेपी को बड़ा झटका लग चुका है, ये सामने दिख रहा है। क्योंकि ये जमीनी स्तर के चुनाव है जहां से वाकई ये रुझान आ जाते हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, या यूं सीधे कह ले कि ये एक ट्रेलर है, मूवी का ये एक ट्रेलर है जिसमें ये तय हो गया है कि क्या होगा विधानसभा चुनाव में। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सपा 781 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है यूपी में। दूसरे नंबर पर आ जाती है फिर बीजेपी। और अगर वहीं अदर की बात करें, अन्य की बात करें तो 1269 पर अन्य है। तो ये तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी जो लगातार डंका बजा रही थी, राम राज्य की बातें कर रही थी, उनके लिए कई ऐसे साइड इफेक्ट्स हुए जो उन पर ही इस समय बहुत, ये मान लीजिए कि उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। क्योंकि जिस समय उनको मान लेना चाहिए था, क्योंकि सबसे प्रमुख जो कारण माना जा रहा है वो किसान आंदोलन माना जा रहा है। पश्चिम यूपी में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त देखने को मिली है और वहीं ये वोट बैंक समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। और यही दावे वहां पर इस समय राकेश टिकैत, जो किसानों के नेता लगातार 5.5 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और अभी भी आंदोलनरत हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। और अभी उनका ये बयान आया है कि ये तो पंचायत चुनाव, अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो विधानसभा चुनावों में आपको मुंह की खानी पड़ेगी। ये कई बयान उनके सामने आ रहे हैं कि और खुल करके बीजेपी के लिए वो विरोध करेंगे। ये सीधे तरीके से स्पष्ट कर दिया। दूसरा जो बड़ा कारण हो जाता है वो दूसरी ये कोरोना की लहर, जिसमें पूरी तरीके से यूपी में योगी आदित्यनाथ फेल दिखे हैं, ये अपने आप में बड़ा कारण है। और देखिए ये स्क्रीन पर ये आंकड़े भी चल रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने पर सिमट चुकी है बीजेपी। हालांकि वो बात अलग है कि नेशनल मीडिया ने फ्रंट पर रखा है बीजेपी को सबसे ऊपर, 580 सीटों के साथ बीजेपी को सबसे ऊपर रखा गया है। और दूसरे पायदान पर यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए 781 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दी है। पर ये है तस्वीरें दिखानी, किस तरीके से हम डाइवर्ट कर दें खबरों से। पर ये तो तय है कि अब यूपी की जनता ये देख रही है, भुगत रही है कि क्या कुछ चल रहा है यूपी में। वाकई कितने मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी। राम राज्य, बहुत सारी बातें की। क्या राम राज्य में सेवा व्यवस्था और साथ ही साथ अगर बात करें अस्पतालों की व्यवस्था, मेडिकल आपने किस तरीके से चीजें संभाली, मेडिकल क्षेत्र किस तरीके से संभाला, ये सभी चीजों पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ
अपने आप में बड़ी खबर हो जाती है कि जब साइंटिफिकली ये कह दिया गया हो कि तीसरी लहर से कोरोना को इस इंडिया में, भारत में कोई नहीं रोक सकता तीसरी लहर आने से। तो ये तो तय है कि आपको व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, पर अभी जो उनके बयान आए उसके बाद अब जनता नाराज दिखी। जो उनका बड़ा बयान था योगी आदित्यनाथ का, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका भी हर्जाना उन्होंने भुगता है। उनका बयान था कि जो भी कहेगा इस व्यवस्था पर उंगली उठाएगा कि देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन पूरी नहीं है, हमने पूरी ऑक्सीजन कर रखी है, अगर किसी ने भी ऐसी अफवाह फैलाई तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, संपत्ति भी जब्त होगी। तो कई ऐसी बेटियां थी जिन्होंने करारा जवाब भी दिया कि आओ मुझ पर कार्रवाई करो। तो ऐसा आक्रोश यूपी की जनता का देखने के लिए मिला। तो मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं ये ट्रेलर साबित हुआ है बीजेपी के लिए और कहीं ना कहीं इसी चीज का हर्जाना भुगतने के लिए मिला है। और देखिए सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जब काशी, अयोध्या, मथुरा, गोरखपुर जो इनके ही गढ़ हैं, वहां पर ये पीछे दिखे, वहां पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराता हुआ दिखा। उसी राम की जन्मभूमि अयोध्या में समाजवादी पार्टी आगे उभरी हुई दिखाई दी। गोरखपुर की बात करें तो वहीं दोनों में टक्कर जो है जबरदस्त देखने के लिए मिली, समाजवादी पार्टी में भी, योगी आदित्यनाथ में भी। लखनऊ के हालात इतने खराब हैं और गोरखपुर जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें बताया कि टक्कर जबरदस्त देखने के लिए मिली, उसी गोरखपुर से पता नहीं कितनी तस्वीरें ऐसी निकल के आई हैं जो हमने स्क्रीन पर भी चलाई है कि लोग, जनता त्राइमाम कर रहे हैं और लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, असहाय दिख रहे हैं पूरी तरीके से। ये तस्वीरें आई और कहा है कि जब इस जनता को सत्ता पक्ष की जरूरत होती है, जब नेताओं की जरूरत होती है, कोई नहीं दिखता। तो इस तरीके से लग रहा है कि पूरा विश्वास इस समय यूपी की जनता का उठता हुआ दिख रहा है। फिर भी अगर बीजेपी की बात करें तो 580 सीटों पर सिमट गई है और समाजवादी पार्टी 781। एक बड़ा फासला है दोनों के बीच में, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से 781 सीटें लाई है, ऐसा किसी ने भी सोचा नहीं था। क्योंकि बीजेपी के सबसे ज्यादा आसार लगाए जा रहे थे, इस सूबे को फ्रंट पर रखा जाता है बीजेपी की तरफ से कि यहां पर हमारी पूरी पैठ है। ये तस्वीरें लगातार चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि यूपी में खतरे की घंटी बज चुकी है योगी आदित्यनाथ के लिए। ये अपने आप में बड़ी खबर है और ये उनके लिए ट्रेलर भी साबित हो सकता है। और साइड इफेक्ट्स भी मैंने आपको बताया जो दो प्रमुख हैं। एक तो ये किसान आंदोलन लगातार चुनौती दे रहा था सरकार को और सतर्क भी कर रहा था, चेता भी रहा था कि आप सुन लीजिए कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनते तो इसका आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा पश्चिमी यूपी में। और पश्चिमी यूपी में ऐसे ही कुछ रुझान, रिजल्ट देखने के लिए मिले हैं, विधानसभा चुनाव के लिए भी, आगे के लिए भी। तो ये तय है कि अब क्या होगा इस यूपी में। ये तो तय है कि अब सत्ता डगमगाती हुई दिख रही है बीजेपी की इस राज्य में। और अभी अभी बंगाल में भी हार हुई है, जहां पर पीएम मोदी और अमित शाह, साथ ही साथ यहां के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उस समय भी इनकी काफी निंदा हुई कि स्टार प्रचारक के तौर पर ये बंगाल में पहुंच गए, पर यूपी में क्या चल रहा था इन्हें ये नहीं दिखा, और जिसके कारण अब काफी आक्रोश भी देखने के लिए जनता में मिल रहा है। योगी जी कैसे आपकी नैया पार लगेगी, ये तो बड़ा सवाल बन जाता है। इस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है यूपी की जनता की तरफ से। 22 करोड़ की जनता का ये रिजल्ट आ चुका है जमीनी स्तर का कि क्या कुछ होगा विधानसभा चुनाव में, पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है। और मैं तो अब भी कहूंगी कि मैं चौंकी हुई हूं कि बीजेपी की इतनी कम सीटें और इतना लंबा फासला समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सीटों में दिख रहा है कि एक तरफ 580 और दूसरी तरफ 781 उस समाजवादी पार्टी का, जहां पर उनको हटा करके जनता ने बीजेपी पर विश्वास किया। तो ये क्या तय है कि हर 5 साल बाद जो है जनता ये तय कर लेती है कि मुद्दे किसके सही हैं और किसने जो है हमें झूठे दिलासे दिए। अब क्या है, वाकई में ये समझ लूं कि बंगाल चुनाव के बाद अब यूपी की तैयारी है कि जिस तरीके से जनता में आक्रोश दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो आपको बताएंगे आगे। मैंने अभी आपको आंकड़े बताए, समाजवादी पार्टी 781, बीजेपी 580, वहीं बीएसपी 361 सीटों पर पैठ बनाई हुई है। कांग्रेस 59 सीटों पर ही सिमट करके रह गई है। वहीं अदर जो है 1269 सीटों पर
बड़ा आंकड़ा हो जाता है कि जब अन्य को चुना जाए, निर्दलीय को चुना जाए, तो कहीं ना कहीं दूसरे चेहरे पर भी विश्वास किया जा रहा है जमीनी स्तर पर। ये आंकड़े कह रहे हैं, जो ये तस्वीरें अभी अभी निकल के आई हैं, और ये अभी की पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि लगातार कई दिन से ये पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ रहे थे, पर अभी लगभग सभी जो है स्पष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ये रिजल्ट चल रहे हैं, तीसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा आरोप जो उन्होंने लगाया है वो सामने आया है कि यूपी पंचायत चुनाव के, स्क्रीन पर चल रहा है, देख लीजिएगा फटाफट, यूपी पंचायत चुनाव के निर्वाचित सदस्यों को धमका रही भाजपा। बड़ा आरोप भी लगाते हुए दिख रहे हैं, बड़े आंकड़ों के साथ आगे भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी में ये तस्वीरें चल रही हैं, ये आपको लगातार हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर कई ट्वीट्स वायरल हुए जिसमें उन्होंने ये कोरोना काल की जो तस्वीरें थी जो उन्होंने देखी, उनको लेकर के उन्होंने योगी सरकार पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया और पूछा कि क्या आपकी यही व्यवस्था थी जो आपने बयान दिए कि व्यवस्था हमारे पास पूरी है, यही व्यवस्था थी। और इन्हीं कारणों को सबसे बड़ा इस समय प्रमुख माना जा रहा है कि यही रुझान इसीलिए ऐसे आए क्योंकि जनता परेशान, आक्रोश में दिखी है इस समय। और अभी भी लगातार योगी जी को जनता जो है चेता रही है कि विधानसभा चुनाव थोड़े दूर हैं, तो अभी आप चेत जाइए, जैसे पंचायत चुनाव के रिजल्ट सामने आ रहे हैं। ये किसी के लिए, मैं कहूंगी सभी के लिए ये आश्चर्यचकित है, क्योंकि सरकार ने सबसे ज्यादा जोर लगा के कहा कि यूपी में तो हम ही हैं, और अगर आपको यूपी में रहना है तो काम तो आपको करना होगा। और यही बड़ी वजह है कि कुछ समय पहले उनको चेताया गया है और एक ट्रेलर, खतरे की घंटी बजा दी है यूपी की जनता ने। इसीलिए मैं आप सभी से कह रही हूँ, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे, विस्तार के साथ मिलती रहे, क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक गलियारों में, हमारी जनता है उसके बीच में क्या चल रहा है, किस तरीके से झेल रही है इस कोरोना महामारी को, और क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, अर्थव्यवस्था किस तरीके से संभली हुई है इस सरकार के होने पर। ये तमाम सवाल अपने आप में बड़े हो जाते हैं। इन्हीं सभी सवालों के साथ फिलहाल के लिए नमस्कार।